सर आप थोड़ा पीछे रहना सर। रोलिंग एंड एक्शन। फिर भी हम चाहेंगे कि ये फैसला सबकी बिटिया ले। ये चाहेगी तो इस साल इस घर में दिवाली मनाई जाएगी, वरना नहीं। अंकल जी, क्या हुआ? सर दिवाली क्यों? हाँ थोड़ा और आगे आना है, थोड़ा आगे बस। हम लोग एक सख्ते में आ गए ना कि ये लोग सुने क्या है? ये तो शॉट लग गई। उसके बाद ही रिएक्ट कर सकते हैं ना, नहीं तो और सब बढ़िया। एंड नहीं थोड़ा ध्यान झूठ तो लो क्या? नहीं फिर भी हम चाहेंगे कि ये फैसला सबकी बिटिया ले। सबकी बिटिया चाहेगी तो इस साल इस घर में दिवाली मनाई जाएगी, वरना नहीं। आइए। क्या हुआ? इस साल दिवाली क्यों नहीं मनाई जाएगी? हाँ बस एक मिनट सर, थोड़ा पीछे। हाँ ब्लॉक करो, ब्लॉक करो। थोड़ा और पीछे। आप दोनों का स्कोप अश्विन नहीं छोड़। रोल रोलिंग। हो जाएगा। आ जाओ भाई, भाई आ जाओ, बात। हाँ अब भी आ जाओ, कैमरा देख लो। मनाई जाएगी? नहीं वो बाबूजी किसी और के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि हमारे घर दिवाली ना मनाई जाए। हम दिवाली जरूर मनाएंगे बाबूजी। हाँ जरूर मनाएंगे, और बहुत अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि हमारी सबकी बिटिया की ये इस घर में पहली दिवाली है। अंकल जी, मेरी भी इस घर में पहली दिवाली है। इसलिए तो हमारी खुशियाँ दुगनी हो गई है, लेकिन तुमने आके हमारे परिवार को पूरा कर दिया। बसु बहू, पूजा से पहले हम लोग डांस की रस्म कर ली। जी माँ जी। आंटी जी, ये कैसी रस्म है? मैं बताती हूँ। रोलिंग। डांस की रस्म कर ली। जी माँ जी, बिल्कुल। आंटी जी, ये कैसी रस्म है? मैं बताती हूँ। इधर बताइए। हमारे इस परिवार में ये रस्म है कि मेरी साड़ी सर बाकी लोग ये रस्म है कि हमारे परिवार का हर सदस्य अपने सबसे पसंदीदा चीज़ का नाम एक कागज़ पर लिखता है और साथ में अपना नाम भी लिखता है। ठीक है? उसके बाद उस पर्ची को एक लिफाफे में बंद करके लक्ष्मी माँ के पास जो मटकी रखी है हाँ एक मिनट जो रखी है ना, उसमें डाल देते हैं और फिर एक एक करके पर्ची निकाली जाती है और लक्ष्मी पूजन के लिए एक एक करके पर्ची निकाली जाता है तो है ना। हाँ। रोलिंग एंड एक्शन। और फिर एक एक करके पर्ची खोली जाती है। ओह, इसका मतलब आपको एक फेवरेट चीज़ दान करनी पड़ती है। लक्ष्मी पूजन के बाद उन सभी चीज़ों को एक बड़े से तराजू के एक पलड़े पर रखा जाता है और उसी के वजन अनुसार अनाज दूसरे पलड़े पर। इन सभी चीज़ों को और उस अनाज को गरीबों में बांटा जाता है। आई समझ में बात? वाह ग्रेट। इसका मतलब अनाज भी और अपनी पसंदीदा चीज़ दोनों दान में दी जाती है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग रस्म है ना सबकी? सॉरी सर, रोलिंग है ना। वो बहुत ही अच्छी रस्म है। अब कट। हाँ नहीं, सबकी बिहान बस में खिलाएंगे। है ना सबकी? हाँ चलो, बहुत अच्छी रस्म है। थपकी, बिहान और ध्रुव, जाओ बेटा, दिवाली के लिए तैयार हो गया जाओ। पूजा करनी है ना? हाँ चलो, वो सब ना अपनी दान की चीजें इकट्ठा कर लो। और चंगू मंगू, पुराने कपड़े नहीं देने। दादी के बोलने से पहले ना आप लोग निकल जाओ। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग रस्म है ना सबकी? हाँ श्रद्धा, वो बहुत ही अच्छी रस्म है। थपकी, बिहान, ध्रुव,
कट ओके फुलाना नहीं आता क्या? सबकी अभी ऐसे ही फुलाते हैं। ये गंदा बलून दिया मुझे। हाँ बहुत बहुत बड़ा फूल गया तुम्हारा। अरे वो ये बलून खराब है। हाँ फुलाने नहीं आते तो बलून दो खराब फोड़ो। 1 2 3 देखिए देखिए ये है एक छोटा सा प्यारा सा टमाटर जो मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ आपकी प्यारी सी थपकी को। और ये वाटरमेलन देखिए छोड़ छोड़ बाल आ रहे हैं। नहीं मेरे ये बहाना है थपकी धूपते बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है जैसे जिज्ञासा अंकित के बिना, इसलिए ये बलून फुलाए इन्होंने और बांध मैं रहा हूँ। या And 1 2 3 Happy Children's Day! हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अच्छा चलो वो तो हो गया फिर। आज इस घर में दिवाली की पूजा नहीं होगी। एक मिनट उसको आके रुकने दे, समझने दे, फिर बोल दे। बहुत धीरे आ रही है। रेडी टेक बहुत आगे चल। आज इस घर में दिवाली की पूजा नहीं होगी। एक्शन। आज इस घर में दिवाली की पूजा नहीं होगी। सुमन, क्यों बाबूजी? क्यों नहीं होगी पूजा? बलविंदर, क्योंकि आज हमारी थपकी का परिवार बहुत दुखी है। वो लोग भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ऐसे में परिवार का एक हिस्सा दुखी रहे और दूसरा खुशियाँ मनाए, ये नहीं हो सकता। बस जी क्षमा कीजिए, लेकिन सुख दुख तो जीवन का ही हिस्सा है। इसलिए दुख में हमें भगवान से और प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे सभी दुखों को हर ले। लेकिन वसुंधरा जी, ये पूजा, ये खुशियाँ दिल से मनाई जाती हैं। दिल ही उदास रहेगा फिर थपकी के परिवार के साथ जो बुरा हुआ है। बुराई के ऊपर जीत ही तो दिवाली का त्योहार है। हम जाने के थपकी के परिवार को जो दुख पड़ा है वो खुशी में बदल जाए। और थपकी बेटा मैं आ जाऊँ उसके पास? हाँ एक मिनट कट करना आना मैम। कहाँ? और थपकी बेटा दिवाकर ने पहले जो किया सो किया, लेकिन अब की सच्चाई तो यही है ना कि वो तुम्हारी बहन ने मामा थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट थपकी बेटा। रोलिंग एंड एक्शन। बेटा दिवाकर ने पहले जो कुछ भी किया सो किया, लेकिन आज की सच्चाई तो यही है कि वो तुम्हारे बहन का पति है। अदिति ने अपनी मर्जी से उससे शादी की है। और अगर अदिति उसके साथ खुश है तो तुम्हारे माता पिता और हम सभी को इस रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन माँ, आप जानती हैं दिवाकर कैसा मैं लड़का? जानती हूँ बेटा कि दिवाकर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन अदिति तो अच्छी लगती है। लेकिन अदिति तो अच्छी लड़की है ना। हो सकता है कि उसने दिवाकर अदिति के साथ हाँ? उसने दिवाकर हाँ। साथ एंड एक्शन। जानती हूँ जो बेटा, दिवाकर अच्छा नहीं है, लेकिन अदिति तो अच्छी लड़की है ना। और अगर उसने दिवाकर से शादी करने का इतना बड़ा फैसला लिया है तो जरूर सोच समझ कर लिया होगा। और हो सकता है कि अदिति का साथ दिवाकर को एक अच्छा इंसान भी बना दे। इसलिए हमें दिवाली का त्योहार मनाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना भी करनी मैं आगे चाहिए से जाऊँ? हाँ उस परिवार में। रोल। जिस तरह हमारे घर में खुशियाँ आ रही हैं वैसे ही थपकी के घर में भी ढेर सारी खुशियाँ हैं। फिर भी हम चाहेंगे कि फैसला थपकी ले। ये चाहेगी तभी ये इस घर सबकी में। राइट में ही है मैम। ध्यान कहाँ गया होगा? सर बसु की लाइन रोलिंग। सर बसु की लाइन से हाँ ओके रोलिंग एंड अभी इधर ही हूँ।
मैडम ने टर्न किया। इसीलिए हम दिवाली के त्यौहार मनाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस परिवार में, बलविंदर की तरफ से, सब अच्छा हो जैसा इस परिवार में हो रहा है। बलविंदर, फिर भी हम चाहेंगे कि ये फैसला थपकी ले। ये चाहेगी तभी इस घर में दिवाली मनेगी, वरना नहीं। श्रद्धाई, क्या हुआ अंकल जी, दिवाली क्यों नहीं मनाई जाएगी? नमस्ते अंकल। वो नहीं श्रद्धा, वो बाबूजी तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे। हमारे घर में ऐसा हो सकता है क्या कि कभी दिवाली ना मनाई जाए? हम दिवाली ज़रूर मनाएंगे ना बाबूजी? जरूर मनाएंगे और बहुत अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि हमारी थपकी बिटिया की पहली दिवाली है इस घर में। आप सबकी भी टेक पहली दिवाली है। थोड़ा सा बैलेंस राइट। थोड़ा ले। नहीं श्रद्धा, वो बाबूजी तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा कभी हो सकता है कि हमारे घर में दिवाली ना मनाई जाए? हमारे घर में दिवाली इस साल ज़रूर मनाई जाएगी। हम मनाएंगे ना बाबूजी? बाबूजी इस्माइल जी, बाबूजी ने जरूर मनाएंगे और बहुत अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि हमारी बिटिया की पहली दिवाली है इस घर में। श्रद्धा बोली, और मेरी पहली दिवाली हाल में नहीं करो सर, वो है इस घर में। श्रद्धा बोली, और मेरी भी पहली दिवाली है ना इस घर में, बस इसीलिए तो दुगनी खुशी है हमें। परिवार पूरा तो तुम्ही से हुआ है हमारा। दादी और बस बहू, पूजा से पहले दान देने की रस्म भी पूरी कर लें। जी ज़रूर, श्रद्धा, ये कैसी रस्म है आंटी? मैं बताती हूँ। आप बेटा, हमारे परिवार की रस्म ये बेटा कि दिवाली के दिन घर का हर एक सदस्य अपनी कोई एक अच्छी चीज़ दान करता है जो उसे बहुत पसंद हो। श्रद्धा, अच्छा बस, हाँ बेटा, और जो भी दान करना है उस चीज़ का नाम अपने नाम की एक चिट बनाकर लिखकर इस लिफाफे में डाल देते हैं। फिर हम उस सबके लिफाफों को लक्ष्मी माँ के सामने रखते हैं। कर वो पर्चियाँ खोली जाएंगी। श्रद्धा, ओह मतलब अपनी फेवरेट चीज़ें दान करनी होती हैं। बस, हाँ बेटा, और फिर दिवाली पूजा के बाद दान की जाने वाली चीज़ों को उसके वजन के बराबर अनाज के दूसरे पड़ले में तौला जाता है। फिर वो अनाज गरीबों में दान कर दिया जाता है। आई बात समझ में? श्रद्धा, ओह दैट्स ग्रेट, चीज़ें भी और अनाज भी। हाँ श्रद्धा, बहुत ही अच्छी रस्म है ये माँ बोली, थपकी, बिहार, जाओ बेटा तैयार हो जाओ पूजा के लिए। जी। हाँ, थैंक यू। आज आप जो सीन कर रहे थे उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं इस पांडे परिवार की होने वाली बहू हूँ और मुझे यहाँ के रीति रिवाज रस्मों के बारे में पता नहीं है। तो मुझे आज दिवाली का मौका है और मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। और यहाँ पर एक रस्म होती है जिसमें ऐसा अभी आपने सुना कि जिसमें आपकी जो पसंदीदा चीज़ होती है उसको एक तरफ रख के और उसी की वज़न का दूसरे पल्ले में तराजू में रख के अनाज को इक्वल करके हमको वो गरीबों को देना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रस्म इन पांडे हाउस। तो बस वही है कि मैं उनकी रस्म सुनती हूँ और मुझे एक आइडिया आता है कि ऑब्वियसली थपकी की लाइफ इतनी आसान तो हो नहीं सकती है। तो मैं उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए मुझे एक आइडिया आता है और इसी आइडिया से शायद मैं उसकी लाइफ में कुछ हलचल मचा सकूँ। इस साल आप दिवाली पे क्या क्या नया था? दिवाली पे मैंने इस बार नया कुछ किया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग वेल। बहुत ज़्यादा मैंने रिक्वेस्ट किया था अपने व्यूअर्स से सबसे कि क्रैकर्स बहुत कम जलाइए, बट अनफॉर्चुनेटली क्रैकर्स इस बार भी बहुत ज़्यादा जले एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ पोल्यूशन, लॉट ऑफ स्मोक इज़ देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे हमारे सेट पे कुछ हमारे को आर्टिस्ट भी हैं, हमारे सेटिंग दादा भी हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। सो कुछ नया तो नहीं करा बट बहुत चीज़ें नई पाई है हमने अपने हेल्थ में। सो या मैं अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को यही बोलना चाहती हूँ कि हैव अ सेफ दिवाली एंड विश यू वेरी 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 good luck for your future and thank you for appreciating me and my work and keep watching Thapki on Colors at 7 o'clock. Keep sending your love, keep sending your hugs and wishes.
हम एक्टर्स को इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। हम 12-12 घंटे काम करते हैं और आपकी जो अप्रिसिएशन है वो ही हमें मोटिवेट करती है इन 12 घंटों में अपने आप को काम करने का और आपको आपके सामने एंटरटेन करने का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर विशेज़ एंड लव यू ऑल। थैंक यू।